ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, इस संसार में हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई अधूरी इच्छा तो जरूर होती है। किसी को धन की चाह है, किसी को यश की, तो किसी को संतान सुख की। लेकिन जब संतान की कामना वर्षों तक अधूरी रह जाती है तो माता पिता का हृदय भीतर से टूटने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतानम धर्म साधनम, अर्थात संतान केवल वंश बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि धर्म, कर्म और मोक्ष की सीढ़ी है। ऐसे ही पीड़ा से ग्रस्त दंपतियों के लिए भगवान श्री विष्णु ने स्वयं जिस व्रत का विधान किया वह है पुत्रदा एकादशी का व्रत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की पावन, चमत्कारी और हृदय स्पर्शी कथा, जो न केवल संतान सुख देती है बल्कि जीवन के सभी कष्टों को हर लेती है। कथा आरंभ करने से पहले मन को शांत करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें और भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करें। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्र यानी संतान और दा यानी देने वाली। ये एकादशी संतानहीन दंपतियों के लिए कल्प वृक्ष के समान मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे भगवान विष्णु स्वयं संतान सुख का वरदान देते हैं। अब आइए इस व्रत की अद्भुत कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करता था। राजा सुकेतुमान धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल शासक थे। उनकी रानी का नाम शिव्या था। राजा रानी के पास अथाह धन संपत्ति थी, विशाल सेना थी, राजमहल में सभी प्रकार के धन, वैभव और ऐश्वर्य थे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके जीवन में एक गहरा शून्य था, क्योंकि उनके जीवन में संतान का अभाव था। वर्ष बीतते गए परंतु राजमहल में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी। राजा सुकेतुमान रात्रि के समय अकेले अपने कक्ष में बैठकर सोचते, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? मेरे पूर्वजों का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? रानी शिव्या का हृदय और भी अधिक व्याकुल रहता। वह हर दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करती, हे भगवान, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें, बस एक संतान का वरदान दे दीजिए। लेकिन समय बीतता गया और संतान सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा सुकेतुमान बहुत अधिक व्यथित होकर कहने लगे, हे रानी, मैंने राज्य के लिए बहुत कुछ किया, धर्म का पालन किया, दान और पुण्य किए, फिर भी ये दुख हमारे नसीब में क्यों है? राजा को ये भय सताने लगा कि पितृलोक में उन्हें संतान के अभाव में कष्ट भोगना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना पुत्र के पितरों को तर्पण नहीं मिलता। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या के लिए वन की ओर जाएंगे। राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और रानी के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगल, कलकल बहती नदियां, पक्षियों की मधुर ध्वनि, लेकिन राजा का मन अब भी अशांत था। वन में चलते चलते राजा और रानी एक आश्रम में पहुंचे। वहां विराजमान थे महर्षि लोमस, जिनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। राजा ने श्रद्धा से महर्षि को प्रणाम किया और अपने जीवन का सारा दुख उनके चरणों में रख दिया। महर्षि लोमस ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आपसे एक ब्राह्मण का अज्ञानवश अपमान हो गया था। उसी कर्म के कारण इस जन्म में आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। राजा और रानी ये सुनकर कांप उठे और महर्षि लोमस से आशीर्वाद मांगने लगे। उनसे कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप हम पर दया कीजिए और कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे जीवन में भी खुशी आए। फिर महर्षि लोमस कहने लगे, राजन, भगवान विष्णु दयालु हैं। यदि आप पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें तो निश्चित ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि ने उनको सारी विधि बताई। दशमी की रात में आप संयम रखें। एकादशी के दिन निर्जला या फलाहार व्रत करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। रात्रि में जागरण करें और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत का पारण करें। राजा रानी ने पूरी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में
भगवान विष्णु की कथा सुनी, भजन किए, उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में आशा भरी हुई थी। व्रत के कुछ समय बाद रानी शव्या गर्भवती हुई। 9 महीनों के बाद राजमहल में एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। राजा ने उस पुत्र का नाम रखा सुकेतु। महर्षि लोमस ने कहा, जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी केवल संतान पाने का व्रत नहीं, ये श्रद्धा, धैर्य और भक्ति का व्रत है। यदि संतान का दुख हो या जीवन में कोई अधूरी कामना हो, तो सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों, आज आपने सुनी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।